देवी अहिल्या की नगरी इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में लगे एक नक्शे को लेकर राजनीतिक बयानों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल नगर निगम द्वारा वैदिक काल की सोच के हिसाब से शहर के द्वारकापुरी फूटी कोठी चौराहे को सजाया गया है, लेकिन अचानक से एक नक्शे की वजह से राजनीतिक सवाल उठ खड़े हुए हैं और कांग्रेस ने तो केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। दरअसल जो नक्शा इंदौर के फूटी कोठी चौराहे पर लगा है वो अखंड भारत का है और बताया जा रहा है कि इस नक्शे में भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, वर्मा और नेपाल को भी दर्शाया गया है। बस इस नक्शे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की नीतियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने तो निगम अधिकारियों पर आरएसएस के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। वहीं सरकार से पूछा है कि देश के भविष्य की नीति क्या, उस पर सरकार गौर फरमाए। सरकार किस एजेंडे पर काम कर रही है उसकी जानकारी देश के लोगों को दी जाए। इस तरह से इंदौर नगर निगम या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने जिस तरह से वो अखंड भारत का जो नक्शा बनाया है, उससे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और विदेश मंत्रालय से कांग्रेस ये सवाल पूछना चाहती है, क्या भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन हो गया है क्या? जितने सारे देश उस अखंड भारत में जो इतिहास की एक परिकल्पना है उसमें दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन देशों से भारत का टकराहट नहीं होगी क्या? आज हम इस तरह से अखंड भारत दिखाएंगे तो उसके क्या मापदंड हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट करें। अखंड भारत की जो परिकल्पना आरएसएस हमेशा करके आई है, हेडगेवार ने जो सपना भारत को कई बार दिखाने के भारत के नागरिकों को कोशिश की है, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, इस तरह के अनेक देशों को जो हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उनको अखंड भारत के रूप में दिखाने का काम किया। और आज जो ये अधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं आरएसएस के अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह से कदम उठाते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी की इसमें कोई बहुत बड़ी आगे की प्लानिंग हो तो वो देश के सामने रखें। और वो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से देश के नागरिकों को सामने रखते हुए पूछती है। वहीं इधर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि ये अखंड भारत जो पहले सब एक था उसी का नक्शा है और आगे देखिए क्या होता है। देखो, जब भारत अखंड था तो ये सब थे ही सही। तो अब किसी ने लगाया होगा, किसी की परिकल्पना होगी कि ऐसा भारत था, आने वाले समय ऐसा हो। मुझे नहीं मालूम किसने लगाया, पर अखंड भारत पूर्व में था। हमने देखा हमारी सीमाएं तो बहुत दूर दूर तक थी और मुझे लगता है किसी ने उसी परिकल्पना को लगाया होगा। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, पर मैं ये ज़रूर बोल दूँ कि किसी की परिकल्पना में होगा। और हमारे भारत की सीमाएं तो हमें मालूम है, लेकिन उन्होंने अखंड लगाया तो कुछ सोच के लगाया होगा। मैंने जिन्होंने लगाया होगा उन्होंने क्या सोचा, उनकी कल्पना क्या रही होगी, पर हमारी भारत की सीमाएँ तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। वहीं निगम अधिकारी संदीप सोनी ने कहा उस चौराहे को वैदिक काल के नक्शे के हिसाब से डिजाइन किया गया था। चूंकि कुछ जगह से अभी ही इंफॉर्मेशन आई है और जो प्राइमरी रूप से पता किया उसके अनुसार लगभग 2-3 साल पूर्व उस पूरे फूटी कोठी चौराहे को वैदिक काल की थीम पर डेवलप किया था और मुझे लगता है उसी के तारतम्य में वहाँ पर वो नक्शा होगा, लेकिन मुझे डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालना बाकी है। फिलहाल शहर की सुंदरता बढ़ाने वाले चौराहे के एक नक्शे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिस पर आगे भी जमकर राजनीति होने की पूरी संभावना है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।